ऐसा क्या बोल गए सैम पित्रोदा जिससे गर्मा गई राजनीति। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता को लेकर बयान दिया है। पित्रोदा ने कहा कि भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज और साउथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं। वहीं इस बयान के बाद कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया है। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि भारत की विविधता की ये परिभाषा मंजूर नहीं है। यह गलत है। जब बयान सामने आया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के वारंगल में सभा कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा, शहजादे के फिलोसफर ने चमड़ी के आधार पर देशवासियों का अपमान किया है, उनको गाली दी है। प्रधानमंत्री ने किया पलटवार। सैम पित्रोदा के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना क्रोध व्यक्त करते हुए कहा कि आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। लोग मुझे गाली दे तो मैं गाली सह लेता हूँ, लेकिन शहजादे के फिलोसफर ने इतनी बड़ी गाली दी है कि मेरे मन में गुस्सा भर गया है। मोदी ने कहा, क्या मेरे देश में चमड़ी का रंग देखकर लोगों की योग्यता तय होगी? चमड़ी के रंग का खेल खेलने का हक शहजादे को किसने दिया है? संविधान सर पर लेकर नाचने वाले लोग मेरे देश का अपमान कर रहे हैं। मैं बहुत गुस्से में हूँ आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। विपक्षी गठबंधन ने भी बयान से किया किनारा। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पित्रोदा के बयान पर कहा कि मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं, लेकिन क्या वे घोषणा पत्र समिति के सदस्य हैं? क्या कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं? क्या वे देश में रहते हैं? वे विदेश में रहते हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके मुद्दे को देश का मुद्दा बनाया जा रहा है। एक तरफ देश के मुद्दे हैं और दूसरी तरफ सैम पित्रोदा ने अमेरिका में क्या कहा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते और ना ही ये कोई मुद्दा है और ना ही ये देश पित्रोदा के बयान पर प्रतिक्रिया देना चाहता है। डीएमके नेता टीकेएस एलानगोवन ने पित्रोदा के बयान पर कहा कि हम सब साथ हैं। यहाँ कई धर्म, संस्कृति, भाषाएं हैं, लेकिन हमने कभी भारत के लोगों में भेद नहीं किया। यह हमारा बयान नहीं है। हम भाषा और संस्कृति की समानता की बात करते हैं और ये मानते हैं कि भारत के हर राज्य में रहने वाले लोग समान हैं। हो सकता है कि वे अपनी बात को सही तरीके से समझा नहीं पाए हैं। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि सैम पित्रोदा के बयान का विपक्षी गठबंधन का कोई नेता समर्थन नहीं करता है। जहाँ तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। आखिर ऐसा क्या बोला है सैम पित्रोदा ने? सैम पित्रोदा ने एक हालिया इंटरव्यू में भारत की विविधता पर बात करते हुए कहा कि हम भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं, जहां पूर्व के लोग चीनी जैसे लगते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग गोरों जैसे और दक्षिण भारतीय अफ्रीकी जैसे लगते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी बहन भाई हैं। पित्रोदा के इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई है और भाजपा ने पित्रोदा के बयान को रंगभेदी और नस्लभेदी बताया है। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान। सैम पित्रोदा के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, तिरुवनंतपुरम से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और भाजपा से मंडी उम्मीदवार कंगना रनावत ने सैम पित्रोदा की टिप्पणी पर जमकर हमला बोला है। हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने एक्स पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की पूरी विचारधारा बांटो और राज करो की है। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के गुरु हैं। भारतीयों के लिए उनके नस्लवादी और विभाजनकारी व्यंग्य सुने।
उनकी पूरी विचारधारा बांटो और राज करो के बारे में ही है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। क्या सैम के बयान को दक्षिण में मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी? काली रंग की त्वचा पर दिए गए सैम पित्रोदा के एक बयान ने नया सियासी तूफान पैदा कर दिया है। कांग्रेस नेता के इस बयान को भाजपा दक्षिण भारत में बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वारंगल की जनसभा में इस मुद्दे को उठाकर इसका संकेत भी दे दिया है। यदि भाजपा इसे मुद्दा बनाने में सफल रही तो अगले चरण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उसे इसका लाभ मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एन भारत। कभी संपत्ति को आपकी संतान से लेने की बात और विचार ऐसे देने का काम करते हैं, तो दूसरी ओर अब हमारे भारत के पूर्व के जो निवासी उनको चीन के साथ में कहते हैं, उनकी शक्लें चीन जैसी दिखती हैं, पश्चिम वालों की अरब जैसी दिखती हैं, उत्तर वालों की अंग्रेज की तरह दिखती है और दक्षिण वालों की अफ्रीकन की तरह दिखती है। इससे बड़ा जातिवादी बयान क्या हो सकता है? कितना बांटोगे जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे देश को? और ये देश अब स्वीकार नहीं करेगा। देश सबका साथ, सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ आगे चलता है।